हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत आज सोमवार को लाहौल स्पीति के दौरे पर पहुंची, लेकिन हिमाचल में पहली बार कंगना रनौत का विरोध किया गया। इससे पहले कंगना ने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, लेकिन उनका विरोध नहीं किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी कंगना के साथ काजा आए हुए थे। काजा में कार्यक्रम से वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं की गाड़ी रोककर कंगना रनौत को गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस मौके पर युवाओं और महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर कंगना रनौत को कहा गो बैक। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प भी देखने को मिली। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। बावजूद इसके विरोध प्रदर्शन कंगना की गाड़ी के नज़दीक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जयराम ठाकुर ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा वे लंबे वक्त से राजनीति में हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनाव देखे हैं, लेकिन आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समानांतर प्रदर्शन करने की परमिशन तक दी गई, जबकि ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। ये कहना पड़ रहा है, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ कि जहां हम रैली करने वाला, जहां हमारा प्रोग्राम था, जिसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी, उसके समानांतर परमिशन वहां पर कांग्रेस के लोगों को दी और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमारा कारकेड वापसी में आते हुए रोका और वहां पर पथराव किया और इस प्रकार से पथराव करने के साथ साथ में जो नारे लगाए बेहुदा और बेशर्म, जो इस प्रकार की हरकतें जो करी उनने, मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे एक साथी को चोट लगी है, शायद पांव फ्रैक्चर हुआ है और ये सारी चीज को लेकर हम इलेक्शन कमीशन में भी बात करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को दुख है, हम हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि में वर्षों से काम करते हैं, चुनाव के लिए हम हर जगह जाते हैं, लेकिन ये इस तरह की घटना जो हुई है, इस घटना का मतलब है कि कांग्रेस बौखलाहट में है और सत्ता के नशे में जो अधिकारी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिसकी परमिशन उन्हें दी गई, परमिशन देने का अर्थ बनता था, मतलब नहीं बनता था। ऐसे में जो जहां पर जो घटनाक्रम हुआ है, चुनाव आयोग को हम इसकी रिपोर्ट करें। आपको बता दें कि कंगना रनौत का विरोध क्यों किया गया। काजा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है और उनका आरोप है कि कंगना रनौत ने एक बार बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा को लेकर एक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कंगना रनौत को गो बैक के नारे लगाकर विरोध किया।
प्रतिपक्ष व हमारे सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जी का दौरा था। मैं उस संदर्भ में हमारा आज जो कार्यक्रम था ये काफी समय पहले से निर्धारित हुआ था और प्रशासन से इसकी पूरी हमने परमिशन ली हुई थी। मगर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जैसा हादसा हुआ वो कभी घटना हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई। ये दर्शाता है इनकी लालच, इनकी भूख कुर्सी के लिए और चीज के लिए, आर्थिक रूप से ये कितना भोगी है, क्या कुछ भोगना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से। इन्होंने कल मेरी बात हुई हमारे ये अधीक्षक महोदय से और मैंने उन्हें कहा कि ऐसा अंदेशा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमारा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं अंदर बात चली है इनकी कि हम आज विरोध करेंगे। मैंने कल कहा कि ऐसा कोई इस तरह की अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, मगर उसके बावजूद जिलाधीश महोदय ने इन्हें परमिशन दी कि यहाँ पर उसी समय जब हमारे बड़े नेता राष्ट्र और हमारे प्रदेश के यहाँ पे आ रहे थे जिनकी वाइस सिक्योरिटी लगी हुई है। वैसे तो वाइस सिक्योरिटी अगर कोई देता है केंद्र से लगता है तो सब राज्यों में ये वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है कि उसका खास ध्यान रखा जाए। मगर ये हिमाचल प्रदेश क्या हिंदुस्तान के इस पे नहीं है नक्शे में, ये कि चीन के साथ है, जो कि हमारे यहाँ पे मैंने पीएसओ को अप्लाई करा हुआ है। मेरी बात एसपी से हुई, बोला कागज भेज दिए गए। पीएसओ जो भी यहाँ पर वो होता है अपना प्रत्याशी होता है उसको मिलता है, तो वो तक मुहैया नहीं कराई गई। और आज जिस तरह का उपद्रव हुआ यहाँ, पुलिस की भारी कमी थी, तैनाती नहीं थी उनकी, और जब हमारे लोग यहाँ पे रैली चल रही थी उसी स्थान पे आके नारेबाजी की कांग्रेस वालों ने। ये भूख कुर्सी की भूख है, ये भूख हमारी जनता के जो पैसे हैं, जनता का जो बजट है उसके ऊपर भूख है। ये अपने घर भरना चाहते हैं, पहले भी भरे अभी भी भरेंगे। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस सरकार के विरोध में हुआ, क्योंकि जनता के हित में हुआ। मैं जनता के लिए मैंने ये फैसला लिया, ये कदम लिया। अपना 1 साल ही पूरा हुआ था मगर 4 साल हमने छोड़े, किसके? जनता के हित में। और ये चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। इस तरह की इनकी इस तरह की हदें हर एक पार कर चुके हैं।